एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है थर्सडे और तारीख हो चुकी है 12 अक्टूबर। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ध्रुव का लंच और लंच में बनाने वाली हूँ ध्रुव के लिए पास्ता। वैसे तो मैं पापा जी के लिए लंच बना चुकी हूँ, लंच बना के मैंने पैक भी कर दिया है। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ध्रुव के लिए पास्ता, क्योंकि ध्रुव का मन था स्कूल पास्ता ले जाने का, तो इसीलिए ना मैं ध्रुव के लिए पास्ता बनाने लगी हूँ। साथ में ही मैं ध्रुव के लिए एप्पल कट कर रही हूँ, जिससे कि मैं उसके टिफ़िन में भी रखूँगी एप्पल कट करके और थोड़ा उसको दूंगी मॉर्निंग में भी, क्योंकि मैं ध्रुव को ना मॉर्निंग में जूस और एप्पल या कोई भी एक फल खिलाकर ही भेजती हूँ। वैसा कोई खाना वगैरह नहीं खिलाती, जिससे कि उसका ना थोड़ा हैवी हो जाता है, फिर वो स्कूल में जाकर नहीं खाता है। लेकिन मैं देखूँगी अगर वो पास्ता खा लेगा, थोड़ा उसे पास्ता भी खिला दूँगी, नहीं तो जूस और एप्पल तो दूँगी ही उसे मैं। यहाँ पर मेरा जो मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं जो पास्ता उसे तड़का लगा दूँगी और फिर मैं देकर आऊँगी ध्रुव को जूस, जिससे कि ध्रुव ना नहाने से पहले नाश्ता कर लेगा ना, तो नहाने के टाइम इतना परेशान नहीं करता है मुझे। नहीं तो मैं नहाने के बाद उसे नाश्ता कराती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ही लेट कर देता है। यहाँ पर मेरा पास्ता भी बनकर रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा पास्ता ठंडा कर लिया था और अब मैंने ध्रुव के लंच के लिए भी पैक कर दिया है पास्ता, और साथ में ही ध्रुव के लिए भी ले जाऊंगी मैं, जिससे कि ध्रुव लंच के साथ साथ नाश्ता भी कर ही लेगा अच्छे से। यहाँ पर मैंने ध्रुव के पापा को भी जूस दे दिया है उनका, और यहाँ पर ध्रुव को खिलाने लगी थी मैं पास्ता, लेकिन वो पास्ता खाने के लिए मना करने लगा था, तो मैंने उसको एप्पल दे दिया है और साथ में ही मैं उसको पिला देती हूँ जूस। और उसके बाद मैं जाऊँगी ध्रुव को नहलाने के लिए। यहाँ पर ना ध्रुव को आज मैं बाहर ही नहलाने लगी हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह उसको मैं अंदर नहलाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशान करता है, तो इसीलिए मैं उसको बाहर बैठा के नहला रही हूँ, जिससे कि ध्रुव ना बाहर को कुछ कुछ देखते हुए चीज़ों को आराम से नहा लेता है। तो यहाँ पर मैं ध्रुव को नहलाने लगी हूँ और उससे बातें भी कर रही हूँ, जिससे कि ना ध्रुव नहाते नहाते ना इतना परेशान ना हो और मुझे भी परेशान ना करे। यहाँ पर ध्रुव नहा कर भी आ चुका है, आप लोग देख ही रहे हो। और नहाने के बाद ना ध्रुव बहुत ज़्यादा ही खुश होने लगा था, और यहाँ पर ना ध्रुव का डांस भी स्टार्ट हो ही गया था। आप लोग देखिए, मैं ना बहुत ज़्यादा हंसने लगी थी कि कौन सा डांस है, तो उसने बोला मैंने फ़ोन में देखा था। बच्चे हैं आजकल, बच्चे फ़ोनों में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो उनको अच्छी अच्छी चीज़ें ना याद रह ही जाती हैं। तो यहाँ पर ध्रुव ना डांस करने लगा था। डांस करते करते मैंने ध्रुव को कर दिया है रेडी, और यहाँ पर मैं ध्रुव के बाल बनाऊंगी, और बाल बनाने के बाद ना ध्रुव जिद करने लगा था मैं अपने आप से ही अपनी लिप ग्लॉस लगाऊंगा। उसको ना लिप ग्लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो इसीलिए मैंने उसको खुद से ही दे दी कि ठीक है तुम ही लगा लो। बच्चा है, बच्चे को अगर हम मना करेंगे तो बच्चा सुबह सुबह रोएगा। और यहाँ पर ना ध्रुव मना भी कर रहा था स्कूल जाने के लिए, लेकिन फिर मैंने बोला कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊँगी। तो यहाँ पर ध्रुव ना रेडी हो चुका है स्कूल के लिए, और अब हम लोग निकलेंगे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ध्रुव ना काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि मम्मा आप ही मुझे स्कूल छोड़ने जाना। तो मैंने सोचा ठीक है आज मैं स्कूल छोड़ने ही जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं, ध्रुव के पापा जाने लगे थे ध्रुव को स्कूल छोड़ने के लिए, और फाइनली ना यहाँ पर मैंने ध्रुव को स्कूल छोड़ भी दिया है, क्योंकि ना ध्रुव ना मॉर्निंग के टाइम इतना लेट करा देता है, कितना भी जल्दी जल्दी करो, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे लेट करा ही देते हैं। फाइनली मैं आ चुकी हूँ ध्रुव को स्कूल छोड़कर, और अभी टाइम हो चुका है 9:40, आप लोग देख सकते हैं। और सुबह के जो काम होते हैं ना वो इतने जल्दी जल्दी होते हैं ना, मेरे बाल भी ऐसे ही हो पड़े हैं, क्योंकि हम लोग गए थे बाइक पे ध्रुव को छोड़ने के लिए, और ना बाल ऐसे ही बिखर जाते हैं, तो वही मैंने जल्दी जल्दी बांध लिए हैं, क्योंकि ना सुबह सुबह पसीने आने लगते हैं काम करते करते, तो अजीब सा लगता है बालों के लिए, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बांध दिया बालों को। तो जो सुबह के काम होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, और लेकिन टाइम से अपने काम पूरे हो ही जाते हैं। तो आज मैं गई थी ध्रुव को स्कूल छोड़ने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। ध्रुव ना बहुत दिन हो गए हैं बोलते बोलते कि आप ही मुझे छोड़ने चलो और आप ही लेने आना, तो आज मैंने सोचा आज मैं उसे छोड़ने जाती हूँ, और देखूँगी अगर उसे लेने भी जा पाई तो मैं लेने भी जाऊँगी ध्रुव को। बाकी सुबह के मेरे काम पूरे हो चुके हैं, बाकी है मम्मी जी और मेरा नाश्ता, तो मम्मी जी और मैं नाश्ता करेंगे। अभी फ़िलहाल मम्मी जी गई हैं मंदिर, मम्मी जी मंदिर से आएंगी फिर हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और आज मैं सोच रही हूँ मम्मी जी के लिए सूट भी ले लूँ करवा चौथ और वही माता के व्रत के लिए। तो जो हमारे गली में भैया आते हैं, हमने उनको बोला है कि अच्छे सूट लेकर आना, मम्मी जी के लिए लेने हैं। तो देखते हैं अगर भैया सूट लेकर आएंगे तो मैं सूट लूँगी, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हमने कौन से सूट लिए हैं मम्मी जी के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता करूँगी, और फिर अगर भैया आएंगे तो हम लोग लेंगे सूट, और आप लोग भी देखिएगा हमने कौन से सूट लिए हैं। वैसे ना हमारे इधर जो भैया आते हैं ना सूट लेकर, वो बहुत अच्छे सूट लेकर आते हैं। ज़्यादातर तो मम्मी जी और हम लोग उन भैया से ही सूट लेते हैं, तो आज भी हमने उन्हें बोला है कि आप सूट लेकर आना, अगर अच्छे सूट भैया लाए तो हम लोग ज़रूर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में फ्री होके। यहाँ पर आ चुके हैं सूट वाले भैया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, मुझे मम्मी जी के लिए सूट लेने हैं, और हमने भैया को बोला भी था भैया अच्छे सूट लेकर आना। तो आप लोग देखिए भैया कितने अच्छे अच्छे सूट लेकर आए हैं,
बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है भैया के सूटों की। ज़्यादातर हम लोग जो भी सूट लेते हैं भैया से ही लेते हैं। भैया के सूट ना बहुत अच्छे होते हैं। जैसा भी हमें सूट चाहिए होता है हम भैया को बता देते हैं, भैया वैसे ही सूट लेकर हमें घर पे ही देने आ जाते हैं, जिससे कि ना हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता सूट वगैरह लेने। तो क्योंकि ना अगर मार्केट जाते हैं तो मार्केट में ना इतनी सारी शॉप होती हैं कि हमें जाकर ना कन्फ्यूज़ हो जाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें ले और कौन सी ना ले। लेकिन भैया को हम बोल देते हैं और भैया घर पर आकर ही हमें इतने अच्छे सूट दे जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है, हमारा टाइम भी बच जाता है मार्केट जाने का। तो यहाँ पर आप लोग देखिए भैया कितने अच्छे अच्छे सूट दिखा रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पर ना हम लोग सूट देख रहे थे और जो भी सूट हमें पसंद आ रहा था मम्मी जी उसको ना बहुत अच्छे से तसल्ली से देखनी थी। उनके सूट का कपड़ा, सलवार का कपड़ा, चुन्नी, जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें मम्मी देख रही थी और भैया को बोल भी रही थी, भैया ये कौन सी कढ़ाई है या रबर प्रिंट है या प्रिंट है या कुछ भी है, सभी चीज़ें मम्मी पूछ कर ही लेनी थी, जिससे कि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो भैया हमें बोल देते हैं अगर सूट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग चेंज कर लेना, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बारी पूछ लेना ठीक रहता है। तो हम भैया से पूछ रहे थे और भैया जो भी उनको अच्छे सूट लग रहे थे भैया हमसे सारे ही सूट भैया ने हमारे लिए खोले और दिखाए। बहुत अच्छे अच्छे सूट थे। ये सूट भी बहुत अच्छा लगा था, येलो कलर का सूट था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सूट भी। लेकिन मम्मी जी को ये सूट अच्छा नहीं लगा क्योंकि मम्मी जी को चाहिए था येलो कलर से थोड़ा कुछ अलग हटके कलर, क्योंकि येलो कलर हमने दीदी की शादी के टाइम ले लिए हैं, तो इसीलिए मम्मी जी ने बोला कुछ अलग कलर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस सूट में ना बहुत सारे ही कलर थे। और फिर भैया ने जो भी हमें सूट दिखाया, हमने जो भी सूट फाइनल किए ना वो आप लोग देख ही रहे हो। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर थे सूटों के और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटियाँ थी जो भी भैया ने हमें दिखाई हैं। और यहाँ पर ना ये येलो कलर का सूट हमें अच्छा लग रहा था, तो भैया से हमने फिर से बोला भैया ये सूट पूरा खोल कर दिखाओ, जिससे कि हमें पता चल पाए कि ये सूट कैसा है और इसका कपड़ा कैसा है। यहाँ पर मम्मी जी और मैं चेक करने लगे थे सूट का जो कपड़ा है वो, क्योंकि हमें ना ये सूट का कपड़ा समझ में नहीं आ रहा था। फिर भैया ने बोला एक बार आप लोग चेक करिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा। इस बीच में ही ध्रुव भी आ चुका था स्कूल से घर, अरुण लेकर आ गए थे ध्रुव को घर पे। वैसे तो मैं जाने वाली थी ध्रुव को स्कूल लेने के लिए, लेकिन भैया आ गए थे सूट वाले, तो हम लोग सूट लेने की वजह से नहीं जा पाए ध्रुव को लेने के लिए। इतनी ही देर में अरुण लेकर आए थे ध्रुव को घर। और यहाँ पर ना ध्रुव अपने चाचा के पियानो को बजाकर देख रहा है। उसको ना नई नई चीज़ें सीखने में ना अच्छा लगता ही है। इतने सारे सूट हम लोगों ने देखे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही, भैया के लगभग हमने सारे ही सूटों को ना खुलवा कर देखा, चुन्नियाँ भी देखी, सूट भी देखे, क्योंकि ना मम्मी जी को ना सूट में सारी ही चीज़ें अच्छी चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं है चुन्नी थोड़ी सी बेकार सी हो या सूट की कढ़ाई अच्छी ना हो। तो सभी चीज़ें देखते हुए मम्मी जी ने जो सूट फाइनल किए हैं वो सूट हैं ये 3 सूट हैं जो कि हम लोगों ने फाइनल किए हैं। और इनमें से 2 सूट लिए हैं मैंने मम्मी जी के लिए और 1 सूट लिया है मम्मी जी ने मेरे लिए, जो कि मम्मी जी ने बोला है अहोई अष्टमी के व्रत के लिए है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सूट दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ मैंने मम्मी जी के लिए कौन से 2 सूट लिए हैं और इन तीनों में से कौन सा सूट है मेरा। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को इन तीनों ही सूट को ओपन करके दिखाती हूँ। वैसे बताऊँ इन तीनों ही सूट ना मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे तो भैया के सारे ही सूट अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है कि सूट अच्छे नहीं थे, लेकिन होता है ना हमें किसी सूट में कोई कमी लगती है, किसी में कुछ कमी लगती है। और सबसे अच्छे लगे थे हमें ये सूट, जो कि है ये आप लोग देखिए सूट की जो कढ़ाई है ना वो बहुत अच्छी है और पूरा ये सूट इतना अच्छा सा लगा था ना हमें, ये देखिए बहुत अच्छा लगा था। तो ये वाला सूट है मम्मी जी के लिए जो कि मैंने लिया है करवा चौथ के लिए और इसका ये है दुपट्टा और इस दुपट्टे पे ना ये बहुत ही सुंदर कढ़ाई की गई है। तो ये मम्मी जी का सूट है करवा चौथ के लिए। और अब मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट सूट जो कि है मम्मी जी की अहोई अष्टमी के व्रत के लिए। तो पापा जी के कपड़े ध्रुव के पापा लेकर आएंगे और बाकी मम्मी जी के जो सूट है मैंने मम्मी जी से ही पसंद करवा लिए हैं, जिससे कि ना अपनी पसंद से जब हम कपड़े लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर हम दूसरा कोई पसंद करके लाए तो कपड़े अच्छे तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है अच्छे नहीं होते, लेकिन अपनी पसंद अपनी ही होती है। तो इसीलिए मैंने मम्मी जी को बोला, मम्मी जी ने फिर अपने आप से ही सूट पसंद किया और ये सूट बहुत अच्छे लग रहे थे उन्हें, तो ये सूट हमने फाइनल कर लिए हैं। एक है ये सूट और ये मेहंदिया कलर का सूट है और इसकी जो बॉटम है वो है येलो कलर का और ये पूरा सूट ऐसा है कुछ और बहुत सुंदर सा है, कॉटन का है ये वाला सूट। तो ये भी हमें अच्छा लगा था।
और इसका दुपट्टा है येलो कलर का, येलो और ग्रीन कलर की इसमें साइडों में लेस लगी है और पूरा दुपट्टा बहुत सुंदर सा है। इसके बीच बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये सूट है मम्मी जी के अहोई अष्टमी के व्रत के लिए। और अब मैं सूट दिखाती हूँ ये तीसरे नंबर का, और ये सूट है मेरे लिए जो कि लिया है मम्मी जी ने अहोई अष्टमी के व्रत के लिए। मम्मी जी ने बोला था तुम अहोई अष्टमी के व्रत के लिए भी सूट ले ही लो, तो मैंने ये सूट फाइनल किया है। ये सूट वैसे मम्मी जी को भी अच्छा लगा था और मुझे भी अच्छा लगा था, इसीलिए हमने ये वाला सूट फाइनल किया। ये है जयपुरी सूट और जयपुरी सूट पे गले पे ना नेक पे कुछ कढ़ाई हो रखी है और बहुत सुंदर लग रही है। ये स्टोन में है ये कढ़ाई, तो कढ़ाई के ऊपर स्टोन लगाए गए हैं। आप लोग देखिए नेक पे बहुत सुंदर लग रहा था ये। वैसे इसका दुपट्टा तो प्लेन ही है, लेकिन इस पे मैं स्टोन वगैरह कुछ लगा लूंगी जिससे थोड़ा दुपट्टा है वो और अच्छा सा हो जाए। बाकी इसका प्लेन है दुपट्टा। और ये सूट के जो नेक है, नेक पे ही काम है, बाकी सूट है जयपुरी। और इसका जो नीचे का है ये, उस पर भी थोड़ी सी कढ़ाई की गई है, तो ये सुंदर सा लग रहा था हमें। तो ये वाला सूट है मेरा। बाकी आप लोगों ने देखिए हमने 3 सूट लिए हैं, तीनों ही सूट आप लोगों को कैसे लगे। अगर आपको तीनों ही सूट अच्छे लगे हैं या तीनों में से कौन सा सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरा ये आज का व्लॉग है ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।